Hello बच्चों, let's do the question. So question says that the total vapor pressure of 4 mole percent solution of NH3 in the water at 293 Kelvin is given as 50 torr. The vapor pressure of the pure water is given 17 torr at this temperature. Now applying the Henry's and Raoult's law, calculate the total vapor pressure of 5 mole percent of the solution is. सो बेसिकली क्या गया 4 मोल परसेंट का मतलब क्या है NH3 का। तो इसका मतलब हम अगर हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालें NH3 का तो 4 मोल परसेंट है, तो परसेंट से अगर फ्रैक्शन में जाएंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.04। तो मोल फ्रैक्शन पता है मुझे NH3 का, तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा क्योंकि वाटर और NH3 मिक्स्ड है और दोनों का मोल फ्रैक्शन का एडिशन किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये 1 माइनस ऑफ 0.04 हो जाएगा। तो ये कितना हो चुका आपका 0.96 आ चुका है। सबसे पहले तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो वेपर प्रेशर गिवन है, टोटल वेपर प्रेशर कितना आपका 50 टॉर है। तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है ये किसको मिक्स करके है, तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है एक तो NH3 का प्रेशर होगा और साथ साथ में वाटर का वेपर प्रेशर होगा। वाटर का वेपर प्रेशर जो क्वेश्चन में गिवन आपके पास 50 टॉर इनिशियल कंडीशन में, जब आपका मोल परसेंट इसका कितना है 4 मोल परसेंट है और 5 मोल परसेंट उसी सॉल्यूशन का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहां से क्या करते हैं कि आपका मोल फ्रैक्शन मुझे पता है दोनों का। तो अगर मैं यहां से क्या लगा लो राउट्स लगा लो, तो राउट्स लो के हिसाब से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर की बात करूं तो वाटर का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू द पार्शियल प्रेशर कहो या वेपर प्रेशर करो ऑफ वाटर इन द प्योर फॉर्म, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से वाटर का पार्शियल प्रेशर इस सॉल्यूशन में कितना होगा निकल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन कितना आपका 0.96 है और प्योर फॉर्म में आपका वेपर प्रेशर कितना गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 17। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 से, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 16.32 टॉर। तो वाटर का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में मुझे पता चल चुका है, तो NH3 का भी आ जाएगा। तो NH3 का कैसे आएगा, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाता है 33.68 टॉर आ जाएगा। ये वैल्यू आ चुका है किसके लिए NH3। तो यहाँ पे हमने क्या किया था राउल्ट्स लॉ यूज किया था, यहाँ चाहता हम लिख लेते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये आपका क्या था राउल्ट्स लॉ था। अब हम यूज करेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ निकाल के हेनरीज कांस्टेंट निकाल लेते हैं क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के हेनरीज लॉ सेम रहेगा, मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, सॉल्वेंट चेंज नहीं हो रहा, तो आपके पास हेनरीज लॉ हेनरीज कांस्टेंट सेम रहेगा। तो हेनरीज लॉ के हिसाब से क्या होता है हेनरी, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किसे कहते हैं केएच कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट कहते हैं दैट इज केएच, ये वैल्यू होता है। तो यहां से केएच निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी दो वैल्यू मुझे पता है। तो यहां से केएच कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आपके पास 33.68 और मोल फ्रैक्शन कितना 0.04 है। तो इनको डिवाइड करने के बाद हम KH का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 42.1 और टॉर, इसका वैल्यू भी आपका टॉर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का यूनिट लेस है तो प्रेशर का यूनिट ही KH का यूनिट रहेगा। अब KH का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब हम दोबारा क्या करेंगे वाटर का अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए, फाइनल यानी कि किसके लिए 5 मोल परसेंटेज के लिए, तो उस टाइम मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा किसका NH3 का, तो उस टाइम NH3 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.05 क्योंकि 5% है, 4% के लिए 0.04 था तो 5% के लिए 0.05 ये आ चुका है। तो वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना जाएगा 0.95। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा उस सॉल्यूशन में वो निकालेंगे बाय सेम फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, बाय सेम फॉर्मूला यूज करके, तो यहाँ पे H2O मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे प्रेशर यानी प्योर फॉर्म में, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो ये आपके पास कितना है 0.95 मल्टीप्लाई इसका प्रेशर कितना है 17 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 16.15 टॉर। तो ये वैल्यू आ चुका है यहाँ से वाटर का। अब हम बात करते हैं कि NH3 का कितना होगा, NH3 का। सो NH3 की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है एक्चुअल में। ये वैल्यू इतना नहीं आएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद 842 टॉर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि NH3 का अब इस सॉल्यूशन में प्रेशर कितना होगा, फिर से ये आप यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब KH मुझे पता है, मोल फ्रैक्शन पता है, तो मोल फ्रैक्शन कितना 0.05 है और KH के लिए कितना आपका 842 है। अच्छा, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है आपका 42.1 टॉर। तो मुझे दोनों का प्रेशर पता है फाइनल सॉल्यूशन में, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ द NH3 प्लस ऑफ प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर।
तो दोनों हम लोगों ने निकाल लिया, ये आपका 42.1 हो जाएगा। और वाटर का वेपर प्रेशर हमने कितना निकाला, दैट इज 16.15। तो ये दोनों का ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये आ जाता है 58.25 टॉर हो जाएगा, 58.25 टॉर, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।